अपने साथ होने वाले जुल्म पर माई जिंदों ने ऐसी तहरीक चलाई कि सबको हिला कर रख दिया। दो खवातीन ने खुद को ज़िंदा जलाया तो ये सिर्फ ना सिर्फ नेशनल लेकिन एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन गई। जिन लोगों ने इनको उठाया था उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि ये लोग दहशतगर्द थे। पापा ने कैसे ही इसको डील करा वो अम्मा को ही पता है, मुश्किलात होगा। किसान हैं उनको आप इंडिया का दहशतगर्द करार देकर और उनको बेदर्दी से कत्ल करें। बेगुनाह लोग हैं और इनको बेगुनाह मारा गया है, ज़मीन के तनाज़े भी मारा गया है। कमज़ोर हो गई थी मगर फिर भी जो है चट्टान की तरह खड़ी रही और बड़े मुश्किलातों को अम्मा ने जो है हल किया। 5 जून 1992 को खबर सुनने को मिली कि सिंध के इलाके टंडो बहावल में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 10 अफराद को गोलियां लगी और 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। ये भी दावा किया गया कि मरने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जिनसे असलहा, बारूदी मवाद और दीगर अशिया भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद ऑपरेशन करने वालों को शाबाशी मिली, इनामी रकम का भी ऐलान हुआ। फिर अचानक कहानी में एक मोड़ आया और ये बात सामने आई कि मरने वाले बेगुनाह हैं और मामला डाकुओं या मुल्क दुश्मन अनासिर का नहीं बल्कि ज़मीन के तनाज़े का था। और फिर यहाँ एक किरदार ने जन्म लिया जिसे माई जिंदो के नाम से जाना गया। माई जिंदो रहती है टंडो बहावल में और ये हैदराबाद से तकरीबन कोई 18-20 किलोमीटर के मुफासत पे कायम एक इलाका है। मीरों के अदवार में ये बना था टंडो बहावल। वहाँ से 10 लोगों को उठाया गया था और इस बुनियाद पे कि कोई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। भुरगड़ी और लाला गुलाम मोहिउद्दीन के ख़ानदान के दरमियान, उस भुरगड़ी ख़ानदान की ये ज़मीन थी, उसको हथियाने के लिए ये इन लोगों को उठाया गया था। लाला मोहिउद्दीन के साथ मेजर अरशद जमील का संबंध था, उन्होंने उनको उठवाया था और जामशर के करीब इन 10 लोगों को गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 9 अफराद मौके पे ही जान बहक हो गए थे और एक फ़र्द था वो बच गया था मौज़ाना तौर पे। माई जिंदो तो एक रवायती तौर पर देहात की रहने वाली खातून थी और जब तक ये टंडो बहावल का सानिया नहीं हुआ था तो उस वक्त तक तो उनको कोई नहीं पहचानता था सवाए अपने गांव के और गिरदो नवा के लोगों के। लेकिन जब वो टंडो बहावल सानिया हुआ और उस पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो फिर तो पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान उनको पहचानने लगा। देखिए माई जिंदो तो बेसिकली क्या है कि जो उनकी हिम्मत है और जो उनकी मुस्तकिल मिजाजी है इस साने के हवाले से वो एक सिंबॉलिक है। जैसे ही आपको पता है 1992 में ये वाक़या हुआ था टंडो बहावल गांव का। 10 लोगों को उठाया गया था इस गांव से, उनको जो है फिर शहीद किया गया था। फिर बोला गया था कि ये दहशतगर्द वगैरह हैं। उसमें जो है मेरे 2 भाई थे और एक मेरा बहनोई था। फिर उसके बाद जो है जब पता लगा कि भाई ये तो बेगुनाह लोग मारे गए थे। अपने साथ होने वाले जुल्म पर माई जिंदो ने ऐसी तहरीक चलाई कि सबको हिला कर रख दिया। सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने माई जिंदो की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। सहाफ़ियों के कलम ने इस तहरीक को कुव्वत बख्शी और माई जिंदो की जिद्दोजहद पूरे पाकिस्तान की जिद्दोजहद बन गई और बिलाखिर केस में नामजद मुल्ज़िमान को फांसी की सज़ा सुना दी गई। हैदराबाद के सहाफ़ियों ने उस वक्त के अखबारात में इस स्टोरी को हाईलाइट किया और कहा गया कि ये बेगुनाह लोग हैं जिनको उठाया गया है। जिन लोगों ने इनको उठाया था उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि ये लोग दहशतगर्द थे और इनसे हमें ख़तरनाक हथियार भी बरामद हुए हैं। तो 2 मौक़िफ़ सामने आए थे, लेकिन लोगों का ये मौक़िफ़ था कि ये बेगुनाह लोग हैं और इनको बेगुनाह मारा गया है, ज़मीन के तनाज़े भी मारा गया है। उसमें माई जिंदो के 2 बेटे मारे गए थे और एक दामाद हाजी अकरम भी मारा गया था। माई जिंदो के जो 2 बेटे थे उनमें मंठा और बहादुर चांडे शामिल थे और ये 1992 का वाक़या है। इस मामले की FIR जो है वो 6 जून
1992 में जामशुरू थाने पे काटी गई सरकारी मुद्दईयत में, जिसमें इन लोगों को जवाबदार ठहराया गया और दहशतगर्द ठहराया गया। ये नहीं है कि कोई स्पेसिफ़िक किसी कौम की ख़वातीन बहादुर होती हैं या किसी स्पेसिफ़िक कौम की ख़वातीन बुज़दिल होती हैं। ये बहादुरी का उनसर इंसान के अपने अंदर मौजूद होता है, वो चाहे वो शहर में रहे, चाहे वो देहात में रहे, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हों, चाहे वो पंजाबी हों, पठान। तो ये बहादुरी तो एक वस्फ़ है, वो वस्फ़ जिसके पास होगी वो बहादुर होगा। फिर वो अम्मा ने कैसे ही इसको डील करा, वो अम्मा को ही पता है मुश्किलातों का कैसे वो बड़ा अम्मा ने जो है तकलीफ़ें उठाई थी इस केस में। माई जिंदो की जिद्दोजहद के सबब सानेहा टन्नू बहावल के मुल्जिमान को सज़ा तो हो गई, लेकिन इस पर अमल दरामद होना एक मुअम्मा बन गया। इसको रोकने के लिए माई जिंदो को दियत के जरिए मुज़ाकरात और केस वापस लेने की मुतादिद बार पेशकश हुई। भारी रकम समेत हर तरह की पेशकश को माई जिंदो ने ठुकराया और मुल्जिमान को सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया। बदकिस्मती से मुख्तलिफ फोरम्स पर मुल्जिमान की सज़ा को रोकने की कोशिश की गई और फिर इसी दौरान एक और सानेहा रूनुमा हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वहाँ पे पहुँची थी और उन्होंने ताज़ियत की थी माई जिंदो और दीगर लोगों के ख़ानदानों के साथ। इसमें मेजर अरशद और 13 दीगर लोग थे, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल का फ़ैसला किया गया क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही हाईलाइट हुई और ये तय हुआ कि मारे गए जो लोग थे वो बेगुनाह थे और इलाके के वहाँ पे जो मज़दूर पेशा लोग थे, कुछ हारी थे, इस किस्म की ये स्टोरी थी। 19 अक्टूबर को मेजर अरशद जमील को और दीगर 13 अफराद को फांसी की सज़ा सुनाई गई, कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मेजर अरशद को फांसी की सज़ा, बाकी दीगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो इस उम्र कैद और जो फांसी की सज़ा थी उस पर अमल दरामद के लिए माई जिंदो को आग का दरिया अबूर करना पड़ा। वो जदोजहद तो देखें ना पूरे पाकिस्तान की बन गई और यहाँ पर जो भूख हड़ताली कैंपें हुई उसमें नवाबजादा नसरुल्लाह से लेकर और मुल्क के तमाम बड़े सियासतदान, छोटे सियासतदान, कॉम्प्रेस जमायतें, जमहूरी जमायतें, पार्लियामानी सियासत करने वाली जमायतें, उन सब के लोग हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल पर शरीक हुए और यहाँ से होकर फिर वो जो मुतासरा गांव था वहाँ भी गए थे, विज़िट किया था। तो लोगों में एक शदीद गम व गुस्सा था पूरे ख़ास तौर पे सिंध में और आम तौर पे पूरे पाकिस्तान में कि जिस तरह से ज़मीन के तनाज़े पर कुछ जो है वो जो किसान हैं उनको आप इंडिया का दहशतगर्द करार देकर और उनको बेदर्दी से कत्ल करें और कई महीनों तक आप उसके ऊपर फ़ख्र करें कि हमने इंडिया के जासूसों और दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया है। इसमें बड़ी तकलीफ़ें अम्मा ने उठाई है, मुश्किलातें अम्मा बेचारी ने तो समझ ले पूरी औलाद के जाने के बाद तो माँ बाप की वैसे ही जैसे कमर टूट जाती है। अम्मा ने तो वैसे ही बेचारी वो कमज़ोर हो गई थी मगर फिर भी जो है चट्टान की तरह खड़ी रही और बड़े मुश्किलातों को अम्मा ने जो है हल किया। उस टाइम में वालिद साहब बड़े थे उम्र के और मैं जो था वो छोटा था। तो अम्मा ने बेचारी ने जो भी केस में आना जाना लड़ना करना गांव कोर्ट से शहरों तक, कोर्टों तक, प्रेस क्लबों तक कैसे इसने मुँह दिया वो अम्मा को ही पता है इस चीज़ का। माई जिंदो ने 1994 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर अपनी बेटियों के हमरा इंसाफ ना मिलने पर एहतजाजन आग लगा ली, जिसमें माई जिंदो की दोनों जवान बेटियां झुलसकर जिंदगी की बाजी हार गईं और फिर इंसानी गोश्त के झुलसने की बू ने इंसाफ फराहम करने वालों के होश उड़ाए और वाक़िए के मरकजी मुलजिम अरशद जमील को 1996 में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। इस मौत की सज़ा जो मेजर अरशद जमील की थी उसको मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ फोरम्स पे रोका गया। कभी सदर पाकिस्तान उसको रोक देते थे, कभी अदलिया उसको रोक देती थी। तो इस पे गुस्सा था माई जिंदो को और उन्होंने ये तय किया कि वो इस सज़ा पे अमल दरामद के लिए जदोजहद जारी रखेगी और उन्होंने 14 अगस्त 1996 को ये ऐलान किया कि वो और उसकी दो जो बेटियां हैं वो इस सज़ा पे अमल दरामद के लिए ख़ुद को जलाएंगी।
फिर उन्होंने 11 सितंबर 1996 को हैदराबाद में जो दहशतगर्दी के खात्मे की अदालत है जी और कॉलोनी में, वहाँ पे उन्होंने ख़ुद को आग लगाई, जिसमें माई जिंदो की जो दो बेटियाँ थीं ज़ेबुन्निसा और हाकिम सादी, वो जलकर हलाक हुई। इब्तदाई तौर पे वो ज़ख्मी हुई थी, बहुत शदीद जल गई थी, उसके बाद वो जान बहक हो गई। तो इसके नतीजे में जो आला फौज रोके बैठे थे इस सज़ा पे अमल को, उन्होंने फिर ये ऐलान किया कि अब मेजर अरशद जमील को फांसी की जो सज़ा थी उस पर अमल किया जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1996 को जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सज़ा थी उस पर अमल का हुक्म दिया और कहा कि मेजर अरशद जमील को फांसी दी जाए। मेजर अरशद जमील हैदराबाद सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा के मुंतज़र थे। 28 अक्टूबर 1996 को उन्हें जेल में फांसी दी गई। उसके बाद ये कहानी इतनी सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि दुनिया में इतनी हाईलाइट हुई, और इसमें पूरी जो जदोजहद थी वो एक माँ की थी जिसकी दो बेटियाँ गईं, दो बेटे गए, एक दामाद गया। उसका पूरा घर जो है वो माई जिंदो का उजड़ गया था। उसी पे माई जिंदो की जो जदोजहद है उसको लोग सुर्ख सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि अगर माई जिंदो ये जदोजहद ना करती तो मेजर अरशद जमील को फांसी ना हो पाती और वो आज़ाद हो जाते। दो ख़वातीन ने ख़ुद को ज़िंदा जलाया, तो ये ना सिर्फ नेशनल लेकिन एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन गई। बाकी जो उनका नुकसान होना था तो उसका तो कोई अजाला नहीं होना था। बस ये था कि जो उस सानिया में जो मुलज़म थे उनको सज़ा मिली तो उनको एक सुकून महसूस हुआ होगा। बाकी जो उनका नुकसान होना था वो तो हो चुका। जब सारे ही रास्ते बंद हो गए थे, कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था, अम्मा ने जो है इजाद करा, दो बेटियों के साथ दहशत कोरट GR कॉलोनी के यहाँ अपने आप को आग लगा दी थी। उसमें जो है मेरी दो बहनें शहीद हो गई थी। उसके बाद जो है इंसाफ मिला था। लोग जो वो उस केस में जो थे मुलवस, वो कैफे किरदार तक पहुँचे थे। माई जिंदो को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन शायद इसकी वो दाद रसी नहीं हो सकी जिसकी वो हकदार थी। सानिया टंडो बहावल में 10 ख़ानदान मुतासिर हुए और 34 बच्चे यतीम हुए, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।